अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और स्पीडी करंट अफेयर मई 2023 केंद्र सरकार की योजनाएं। पहली योजना है नमामि गंगे योजना। 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्धिकरण करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाएगा। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना का लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा निगम। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाएगा। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना का लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा रहेगा। मेक इन इंडिया मिशन। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2020 तक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा। उन बीमारियों के नाम है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। अगली योजना है पहल योजना। 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का शुभारंभ किया गया। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का शुभारंभ किया गया। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। अगली योजना है हृदय योजना। 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है।
21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। हृदय का विस्तारित रूप है हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए तथा लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना है। यह ऋण शिशु, किशोर तथा तरुण को दिया जाएगा। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। मुद्रा योजना का विस्तारित रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अगली योजना है उजाला योजना। 1 मई 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। उजाला योजना का उद्देश्य बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। 1 मई 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। उजाला का विस्तारित रूप है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगली योजना है अमृत योजना। 24 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। 24 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। 24 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना का विस्तारित रूप है अटल मिशन फॉर राजीवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर उनका विकास किया जाएगा, सिंगापुर के सहयोग से।
अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना है। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना है। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना है। सागरमाला परियोजना। 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। अगली योजना है उदय योजना। 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला शहर झारखंड है। इस योजना का विस्तारित रूप है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना है तथा इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना है। 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना है। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए है। 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए है। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया मिशन।
5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है। 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है। अगली योजना है उड़ान योजना। 27 अप्रैल 2017 को इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करना है। 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना शुरू की गई, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है। अगला पोर्टल है दीक्षा पोर्टल। 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य शिक्षा को ट्रेनिंग देने और शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है तथा इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। तेईस सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इसका अन्य नाम आयुष्मान भारत है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना है। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली योजना है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य 6ठी 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि है तो छात्रवृत्ति प्राप्त करना है। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका स्पर्श का विस्तारित रूप है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी। 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 6वीं और 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना।
21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीगत रिटर्न प्रदान करना है। 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न प्रदान करना है। अगली योजना है सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इस योजना का लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के लिए पात्रता होगी 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इस योजना का लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। अगली योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए पात्रता 18 से 40 वर्ष के किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई। इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए पात्रता 8 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है वो इसके लिए पात्र होंगे। अगली योजना है अग्निपथ योजना। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया। इसके लिए योग्यता होगी 10वीं व 12वीं पास, आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष तक। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल की तीनों सेनाओं थल, जल, वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। चार साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को कैफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर
25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। चौदह जून 2022 को अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया। इसकी योग्यता 10वीं-12वीं पास होना चाहिए। आयु 17.5 से 21 या 30 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल, वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को कैफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान एक नज़र में। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया शुरू की गई। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। पंद्रह दिसंबर 2010 को मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की गई। 15 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की गई। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। 25 जून 2015 को अमृत योजना शुरू की गई। 25 जून 2015 को अमृत योजना शुरू की गई। एक जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन योजना शुरू की गई। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। 31 जुलाई 2015 को भारतमाला परियोजना शुरू की गई। 31 जुलाई 2015 को भारतमाला परियोजना शुरू की गई। 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की गई। 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की गई। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया गया। इक्कीस फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन शुरू किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया। 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम परियोजना शुरू की गई। 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम परियोजना शुरू की गई। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया गया। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया मिशन शुरू किया गया। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना शुरू की गई। 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना शुरू की गई।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई। 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की गई। 30 मई 2017 को दरवाजा बंद अभियान शुरू किया गया। 30 मई 2017 को दरवाजा बंद अभियान शुरू किया गया। इक्कीस अगस्त 2017 को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू की गई। 21 अगस्त 2017 को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू की गई। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना शुरू की गई। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना शुरू की गई। 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई। 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई। 13 नवंबर 2017 को भारत नेट योजना शुरू की गई। 13 नवंबर 2017 को भारत नेट योजना शुरू की गई। 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया। 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया। 31 जनवरी 2018 को खेलो इंडिया स्कूल गेम्स शुरू किया गया। 31 जनवरी 2018 को खेलो इंडिया स्कूल गेम्स शुरू किया गया। 1 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। 1 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। चौदह अप्रैल 2018 को वनधन योजना शुरू की गई। 14 अप्रैल 2018 को वनधन योजना शुरू की गई। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB शुरू किया गया। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB शुरू किया गया। 12 सितंबर 2018 को PM आशा अभियान शुरू किया गया। 12 सितंबर 2018 को PM आशा अभियान शुरू किया गया। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की गई। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुरू किया गया। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई। 24 फरवरी 2019 को PM किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। 24 फरवरी 2019 को PM किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। 23 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना शुरू की गई। 23 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना शुरू की गई। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई। पच्चीस दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू की गई। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू की गई। 25 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। 25 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की गई। 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की गई। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। 1 जून 2020 को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई। 1 जून 2020 को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई। 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना शुरू की गई। 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना शुरू की गई। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई। तीस जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 शुरू की गई। 30 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 शुरू की गई। 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया। 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया।
10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना शुरू की गई। 19 अक्टूबर 2019 को आयुष्मान सहकार योजना शुरू की गई। 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार मिशन शुरू किया गया। 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार मिशन शुरू किया गया। 24 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। 24 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। 9 दिसंबर 2020 को पीएम वाणी योजना शुरू की गई। 9 दिसंबर 2020 को पीएम वाणी योजना शुरू की गई। पंद्रह जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 शुरू की गई। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 शुरू की गई। 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया। 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया। 13 अप्रैल 2021 को जय सहकार कार्यक्रम शुरू किया गया। 13 अप्रैल 2021 को जय सहकार कार्यक्रम शुरू किया गया। 29 मई 2021 को पीएम युवा योजना शुरू की गई। 29 मई 2021 को पीएम युवा योजना शुरू की गई। 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना शुरू की गई। 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना शुरू की गई। 4 जून 2021 को सेज कार्यक्रम शुरू किया गया। 4 जून 2021 को सेज कार्यक्रम शुरू किया गया। 8 जून 2021 को सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया। 8 जून 2021 को सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया। इक्कीस जून 2021 को जान है तो जहान है अभियान शुरू किया गया। 21 जून 2021 को जान है तो जहान अभियान शुरू किया गया। 3 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया। 3 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू की गई। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू की गई। 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया। 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 अभियान शुरू किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 अभियान शुरू किया गया। 6 अक्टूबर 2021 को पीएम मित्रा योजना शुरू की गई। 6 अक्टूबर 2021 को पीएम मित्रा योजना शुरू की गई। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई। बारह फरवरी 2022 को स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 16 फरवरी 2022 को सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 16 फरवरी 2022 को सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 8 अप्रैल 2022 को अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई। 8 अप्रैल 2022 को अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई। 12 अप्रैल 2022 को स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई। 12 अप्रैल 2022 को स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई। 3 जून 2022 को 3 जून 2022 को श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 3 जून 2022 को श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। 30 जून 2022 को रैंप योजना शुरू की गई। 30 जून 2022 को रैंप योजना शुरू की गई।
5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू की गई। 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू की गई। 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 10 अक्टूबर 2022 को टेली मैनास कार्यक्रम शुरू किया गया। 10 अक्टूबर 2022 को टेली मानस कार्यक्रम शुरू किया गया। 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया। 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया। 16 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। 16 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। 27 दिसंबर 2022 को अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 27 दिसंबर 2022 को अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई।